गुरुजी, हमें संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए? संस्कृत इसलिए हमको पढ़ना चाहिए क्योंकि संस्कृत हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा माता के ही समान होती है या माता ही होती है। हमारे शास्त्र में कई प्रकार की माताएं कही गई है, जैसे कि श्रुति माता है, गौ माता है, जन्मदात्री माता है, गीता माता है, गंगा माता है, देवी माता है। उसी प्रकार से संस्कृत भी एक माता है और माता यदि है तो माता का आदर करना हमारा फर्ज है, दायित्व है, कर्तव्य है। हमें अपने माता का आदर जरूर करना चाहिए। जननी और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि स्वर्णमयी लंका न मे तोषाय कल्पते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम जी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, यद्यपि ये लंका हमारे अयोध्या की अपेक्षा से कई गुना संपन्न है, क्योंकि संपूर्ण नगरी सोने से बनी हुई है और यहाँ पर सुरक्षा के लिए कोई अधिक व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से समुद्र है। तो सुरक्षित और स्वर्णमयी ऐसी लंका यद्यपि है, किंतु जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। इसलिए मुझे अभी अयोध्या जाना चाहिए, मुझे अयोध्या की याद आ रही है। तो भगवान प्रभु रामचंद्र जी इतने संपन्न नगरी को छोड़ करके अपने अयोध्या को आना चाहते हैं। बस उसी प्रकार से अन्य भाषाओं की उन्नति आजकल बहुत ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा है, आजकल बहुत उसकी ख्याति है। सब लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं और बहुत कुछ पैसा भी कमाते हैं। लगता है कि यदि हमें जीवन में सकुशल सुखमय जीवन यदि हम जीना चाहते हैं तो अंग्रेजी भाषा में पढ़नी पड़ेगी, ऐसा एक आजकल लग रहा है। लेकिन ये सब कुछ जो है उसकी संपन्नता भले ही हो उस भाषा की, लेकिन वो भाषा हमारी जननी नहीं है, वो भाषा हमारी अपनी भाषा नहीं है। तो हम अपनी भाषा का परित्याग करके अन्य भाषा का आश्रय हमें कदापि नहीं करना चाहिए। अपनी माँ का परित्याग करके हमें दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। ये तो एक छोटा सा बालक जानता है। इसलिए हमें अपने संस्कृत भाषा रूपी माता का ही आदर करना चाहिए, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। एक पहला हेतु हो गया संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए। दूसरी बात यह भी है, 2 मिनट माता जी, संस्कृत भाषा पढ़ने के पीछे यह भी एक हेतु है कि संस्कृत भाषा देव भाषा है और देवताओं की भाषा होने के कारण से यदि हम संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं, हम संस्कृत पढ़ते हैं और संस्कृत को जानते हैं, तो देवता लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई हमारी भाषा को ये लोग पढ़ते हैं, हमारी भाषा के प्रति इनका स्नेह है। तो देवता संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपने भाषा जो हमारी तत्त प्रांत की मातृभाषा है, उस मातृभाषा वाले लोगों के मिलने पर हमें संतुष्टि होती है। अरे ये हमारे अपने हैं, हमारी उनके प्रति एक आत्मीय बुद्धि हो जाती है। उसी प्रकार से संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है और यदि हम संस्कृत भाषा बोलते हैं, संस्कृत भाषा पढ़ते हैं, तो देवता संतुष्ट हो जाते हैं। और यदि देवता संतुष्ट हो जाते हैं तो जो हम चाहते वो देवता हमें देते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा है, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम। हाँ, तो ये जो स्वधर्म रूपी यज्ञ कहा, ये तुम्हारे इष्ट को देने वाला हो। तुम इससे क्या करो, तो देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेयः परम वाप्स्यथ। तो तुम अपने स्वधर्म यज्ञ के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो, देवता तुम लोगों को अपने अभिष्ट वस्तु दे करके संतुष्ट करेंगे। तो ऐसे देवताओं को हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें संस्कृत भाषा जरूर पढ़नी चाहिए। तो ये हो गया दूसरा कारण संस्कृत भाषा पढ़ने का। एक तो हो गया मातृभाषा है इसलिए संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए, दूसरी देव भाषा है इसलिए संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए।
और तीसरा ये है कि जितना ज्ञान का भंडार है तो वो सब हमारे संस्कृत भाषा में ही है। दुनिया में जितना ज्ञान है, चाहे वो अन्य भाषा में हमें दिखाई दे रहा हो, और हम अन्य भाषा को पढ़ करके जब समझते तो लगता है कि अरे उस अमुक भाषा के ग्रंथ में इस प्रकार की चीज़ लिखी हुई थी, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि उस व्यक्ति ने जो नकल की है वह हमारे संस्कृत भाषा के ग्रंथ से ही की है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, वेद व्यास जी के द्वारा संस्कृत भाषा में ग्रंथों की रचना की गई। जितने शास्त्र है, जितने पुराण है, उपपुराण है, महाभारत है, रामायण आदि है, तो हमारा ये संस्कृत साहित्य इतना उन्नत है, इतना उसका ह्रास करने का, नाश करने का लोगों ने प्रयास किया। कई बार हमारे ग्रंथ कितने जलाए गए, लेकिन फिर भी हमारा जो संस्कृत साहित्य है वो आज भी सब भाषाओं की अपेक्षा से कई गुना अधिक है। ऐसा ग्रंथ किसी के पास है महाभारत जैसा इतना विस्तृत संस्कृत भाषा का ग्रंथ किसी के पास नहीं होगा, ऐसा इतना विस्तृत ज्ञान जिसमें हो। तो संपूर्ण ज्ञान का जो निधि है, भंडार है, वो संस्कृत भाषा में ही है। और यदि हम उसका अवगाहन करना चाहते हैं, उस संपूर्ण ज्ञान को हम दृष्टिगोचर करना चाहते हैं, श्रुतिगोचर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ मात्रा में भी क्यों न हो, तो हमें संस्कृत का आदर जरूर करना चाहिए। तो ज्ञान के प्राप्ति के लिए संस्कृत भाषा का आदर करना अनिवार्य है। ये संस्कृत भाषा पढ़ने का तीसरा कारण होता है। कई कारण जैसे व्याकरण आदि के बारे में भी महाभाष्य में पतंजलि महर्षि ने दिए हैं कि साधु उच्चारण है, और कई जगह पर यथावत वस्तु को समझना है, उसके लिए भाषा की जानकारी अत्यंत अनिवार्य है। हमें यदि पारलौकिक अथवा ऐहिक सुख प्राप्त करना है तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, यज्ञ याग आदि कर्म करने हैं, जो बताया है, पूजा पाठ यज्ञ याग आदि कर्म करने हैं। और यज्ञ याग आदि कर्म करने का अधिकार हमें तभी है कि जब हम अध्ययन करते, अपनी शाखा का अध्ययन करते हैं। और अपनी शाखा का अध्ययन वह संस्कृत भाषा के ज्ञान के बिना कैसे होगा। संस्कृत को यदि हम नहीं जानते हैं तो हम अपने शाखा को कैसे पढ़ेंगे, और यदि हम अपनी शाखा को नहीं पढ़ेंगे तो हम यज्ञ याग आदि के पात्र कैसे होंगे। यज्ञ याग आदि के अधिकारी यदि हम नहीं होंगे तो हमें जो सुख प्राप्त करना है, चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में हो, वह सुख हमें कैसे मिल सकता है। तो सुख का मूल कारण यदि हम ढूंढेंगे तो संस्कृत भाषा का अध्ययन हो जाएगा। चाहे आपको यहाँ का सुख पाना हो, चाहे परलोक का सुख पाना हो, संस्कृत भाषा पढ़ने बिना आपको और कोई गति ही नहीं है। आप चाहे जितना अन्य भाषाओं के ज्ञाता हो, अंग्रेजी आदि भाषाओं के, लेकिन संस्कृत को नहीं जानते हैं तो आप पात्र नहीं, अधिकारी नहीं है किसी भी वैदिक कर्म के। अध्ययन एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है यज्ञ याग आदि करने का। तो इसलिए भी संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए कि हम कर्म कांड आदि की जो कुछ है, जितने साधन है परमात्मा प्राप्ति के, उन सभी का ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, अधिकार पाना चाहते हैं, तो हमें संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस कारण से भी संस्कृत पढ़ना चाहिए। पांचवी बात यदि हम कहेंगे संस्कृत पढ़ने के बारे में, तो संस्कृत भाषा से हमारी वाणी परिशुद्ध हो जाती है। अन्य भाषा संस्कृत की अपभ्रंश भाषा है, मतलब संस्कृत में ही कुछ मिला करके वो भाषाएं बनी हुई हैं। दूध में जैसा पानी मिलाया जाए, अब दिखने में तो दूध जैसे दिखाई देगा, लेकिन वो स्वाद नहीं है। या तो जर्सी का भी दूध है, दिखने में दूध है, स्वाद नहीं है। तो वैसे संस्कृत में कुछ मिला करके, कुछ काट छाट करके ये सब अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हो चुकी है। वो सब क्या कहा जाए, एक मतलब संस्कृत नहीं है, वो एक अभी अभी बनाया हुआ परिशुद्ध अन्न है, ताज़ा अन्न है, और बाकी दूसरा बासा अन्न है। तो यदि आपके सामने दोनों प्रकार का अन्न उपस्थित किया जाए तो आप कौन सा अन्न लेना चाहेंगे। भोजन वही है, मान लो ताज़ा है, और जितने पकवान ताजे भोजन में और उतने पकवान बासे भोजन में है। कुछ गंध भी आ रही है और पता नहीं उसमें कुछ चूहे आदि भी घूमे थे, या आपने भी देखा है। तो दोनों थालियाँ आपके यदि सामने है तो आप कौन सी थाली लेना पसंद करेंगे। ताज़ा ही आप खाना पसंद करेंगे। तो संस्कृत भाषा ताजी भाषा है, और उसमें कुछ मिला जुला करके विकृत करके ये सब अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हो गई है।
तो ताज़ा खाने से बुद्धि आपकी शुद्ध रहेगी और बासा खाने से आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए हमें संस्कृत पढ़ करके अपने बुद्धि को ताजगी, परिशुद्ध, सात्विक बनाना चाहिए, जिससे कि हमारी अच्छे कर्म में गति हो, सुख प्राप्ति पर अध्यात्म मार्ग में हमारी गति हो, अंतःकरण हमारा परिशुद्ध हो। यह भी आपको बताया था कि संस्कृत पढ़ने से चित्त की भी शुद्धि हो जाती है। अब संस्कृत पढ़ने से चित्त की शुद्धि हो जाती है, ये कहने से थोड़ी होगा, इसमें कोई प्रमाण। तो ये यदि आप कहेंगे तो भागवत के 11 स्कंद में एक श्लोक आया है, आगमोपह प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशैते गुण हेतवः। तो अंतःकरण के शुद्धि के लिए, अंतःकरण में सात्विक गुण की उत्पत्ति करने के लिए 10 कारण, ये जो है दत्तात्रेय का जो उपाख्यान है उस प्रसंग में ये चर्चा आई है। तो 10 कारण वहाँ पर बताए गए हैं और उसमें सबसे प्रथम कारण बताया है आगमः, शास्त्र। हमारे सामने शास्त्र कौन सा है, हम क्या पढ़ते हैं जी। तो माध्यम क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, इससे हमारे चित्त की शुद्धि निर्भर करती है। यदि हम अन्य भाषाओं का अध्ययन करते हैं तो उस अन्य भाषा जिन लोगों ने उसमें सहयोग दिया है, बनाई है, किन लोगों के द्वारा वो उपभुक्त है, तो उनके संस्कार उस भाषा में पड़े हुए रहते हैं और वो आप में आ जाते हैं, वो आप में मिल जाते हैं। और संस्कृत भाषा ऋषि मुनियों की भाषा है, देवताओं की भाषा है, इसमें अशुद्धि का लेश तक नहीं है। इसलिए यदि हम संस्कृत का अध्ययन करेंगे, संस्कृत साहित्य को हम पढ़ेंगे, तो हमारे चित्त की शुद्धि हो जाती है, हमारा अंतःकरण सात्विक हो जाता है। तो ऐसे ये संस्कृत भाषा के महिमा का यदि हम विचार करेंगे तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है। और देखिए, यह और कारण का हम विचार करेंगे तो संक्षेप से बहुत ज़्यादा यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो केवल आप संस्कृत भाषा से ही कह सकते हैं। बहुत गांभीर्य, गहनता केवल संस्कृत भाषा में ही है। कम शब्दों में बहुत कुछ भरा हुआ है। हमारा एक छोटा सा गीता ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ है, संस्कृत का ग्रंथ है, कई टीकाएँ उसमें हैं, 700 से अधिक टीकाएँ हैं और श्लोक तो वही है। कितनी गंभीरता, कितनी गहनता है। तो मतलब एक ही श्लोक के कई कई अर्थ की, एक एक ही शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। तो ये केवल संस्कृत भाषा ही है। संस्कृत भाषा संपन्न भाषा है, उन्नत भाषा है, हमारे लिए सब दृष्टि से ऐहिक पारलौकिक सुख दृष्टि से अनुकूल है। तो क्यों हम विपन्न भाषा का आश्रय करना चाहते, दरिद्र भाषा का आश्रय करना चाहते हैं? ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी, मूर्खता होगी। यदि हम ऐसे संपन्न और अपनी चीज़ अपनी है, भाई हमारे घर के सामने 4 व्हीलर खड़ी है, तो क्यों हम दूसरे के 2 व्हीलर और वो भी बहुत ख़राब हो चुकी उस गाड़ी पर हम क्यों बैठेंगे? हमारे पास सब है। ये नहीं कि चलाने वाला ने, हम खुद चलाते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी है, तो हम क्यों दूसरे को हाथ दे करके जाना चाहेंगे, उसके 2 शब्द क्यों सुनना चाहेंगे? तो यह होता है। इसलिए संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए। और देखिए, भगवान गीता जी में कह रहे हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात्। तो संस्कृत भाषा का अध्ययन ये हमारा स्वधर्म है और अन्य भाषा का आश्रय करना ये परधर्म है। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने धर्म में रह करके विगुण, गुण रहित भी अपना धर्म श्रेयस्कर होता है, और गुण वाला परधर्म चाहे क्यों ना हो वह परित्याज्य होता है, उसका त्याग करना चाहिए, उसका आश्रय कदापि नहीं करना चाहिए। तो जब भगवान ये कह रहे हैं कि गुण रहित स्वधर्म भी ग्राह्य होता है, तो भाई हमारे धर्म का अंग स्वरूप जो संस्कृत भाषा है वो तो कितने गुणों से संपन्न है, तो उसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। और एक विचार यदि हम करते हैं, बहुत लोगों की भ्रांति भी यह होती है कि संस्कृत भाषा बहुत कठिन भाषा है, तो यह भी बहुत भूल ही है हमारी। यदि हम भाषा के दृष्टि से विचार करेंगे तो संस्कृत भाषा बहुत सरल भाषा है बोलने के लिए, किंतु हम उसमें वातावरण वैसे रहते नहीं है, व्यासंग हमारा बना नहीं रहता है, बारंबार हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, या आजकल बहुत उपयोग करने वाले लोग नहीं है या नहीं करते हैं। तो इस कारण से हमें संस्कृत भाषा की कठिनता प्रतीत हो रही है। लेकिन वैसे संस्कृत भाषा कठिन नहीं है। जब हम हिंदी भाषा को नहीं जानते थे, उस समय हमें हिंदी भाषा कठिन ही थी। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जब मैं आया था, अब मेरी माँ को देख रहे हो ना आप, कैसे उसको कुछ बोलना नहीं आता है, तो उतना भी मुझे नहीं आता था। तो जब इतनी भी मुझे जानकारी नहीं थी हिंदी भाषा की, लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ। तो ये अभ्यास के द्वारा, मुझे पहले बहुत कठिन लगती थी हिंदी भाषा, लेकिन अभ्यास से वो बारंबार बोलने से सरल हो गई।
इसी प्रकार से यदि हम बारंबार अपने अभ्यास में रखेंगे तो संस्कृत भाषा भी हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, संस्कृत जो है ना कुटुंब बनाते हैं आजकल लोग जो है, मतलब पिता भी संस्कृत भाषी है, माता भी संस्कृत भाषी है, तो उनका उत्पन्न होने वाला पुत्र संस्कृत बोल रहा है। कई कुटुंब ऐसे हैं जो बचपन से संस्कृत बोल रहे हैं, तो संस्कृत भाषा कठिन कैसे कह सकते हैं। तो इसलिए अपने संस्कृत भाषा का अध्ययन जरूर करना चाहिए। यदि हम मनुष्य है तो हमें संस्कृत भाषा पढ़नी ही चाहिए। त्रैवर्णिक है तो संस्कृत भाषा पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य है।